शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कि कदमों की आहट, टूटे पियानो की धुन और कभी-कभी एक औरत की चीख। 20 साल से हवेली खाली थी, लेकिन एक दिन एक पत्रकार अर्जुन मेहरा वहां पहुंचा। उसका मकसद था हवेली के रहस्यों को उजागर करना और अखबार में सनसनी फैलाना। हवेली में कदम रखते ही अर्जुन को भारीपन महसूस हुआ, जैसे दीवारें उसे घूर रही हों। जंग लगे दरवाजे, फर्श पर बिखरी टूटी तस्वीरें और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम बढ़ाए। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी अमृता राय यानी हवेली की आखिरी मालकिन की थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई इस हवेली में आता है तो उसे आखिरी दरवाज़ा खोलने से पहले 3 चेतावनियों को समझना होगा। अगर उसने चेतावनी नहीं मानी तो वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। पहली चेतावनी, रात के 12 बजे पियानो की धुन सुनो, लेकिन उस कमरे में मत जाना। दूसरी चेतावनी, आईने में अगर कोई और दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। तीसरी चेतावनी, हवेली के नीचे के तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना। अर्जुन को यह सब बचकाना लगा। उसने ठान लिया कि वह इन सब बातों को आजमाएगा। रात के 12 बजे सच में हवेली में पियानो बजने लगा। आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। अर्जुन डरते डरते वहां पहुंचा, लेकिन पियानो अपने आप बज रहा था और उसके सामने एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन चेहरा धुंध में ढका हुआ। अर्जुन ने डायरी की चेतावनी को नजरअंदाज किया और एक कदम आगे बढ़ाया। तभी औरत ने धीरे से उसका नाम लिया और जैसे ही वह करीब पहुंचा, औरत हवा में गायब हो गई। अगली सुबह हवेली के पुराने बाथरूम में अर्जुन ने एक बड़ा आईना देखा। उसमें उसका चेहरा तो था, लेकिन पीछे खड़ी वही औरत मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांक लिया और अगले ही पल उसे लगा जैसे वह किसी और जगह खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा और फुसफुसाहट। तीसरा दरवाजा मत खोलना वरना लौट नहीं पाओगे। रात होते ही अर्जुन को एक लोहे का भारी दरवाजा मिला तहखाने का। उस पर जंजीरें लगी थीं, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, जंजीर अपने आप टूट गई। तहखाने में उतरते ही बदबूदार हवा और सड़न की गंध आई। नीचे एक कोने में लकड़ी का ताबूत रखा था। अर्जुन ने ताबूत खोला। अंदर अमृता राय की लाश थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और सीधे अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन पीछे हटते हुए गिर पड़ा। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी और अमृता की आवाज गूंजी, मुझे मेरे पति ने यहाँ जिंदा गाड़ दिया था। जिसने भी मुझे देखा वह मेरी जगह लेने के लिए शापित हो जाएगा। अर्जुन भागने लगा, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। अंत में उसने आखिरी दरवाजा खोला और जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसे लगा कि वह आजाद हो गया है। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। उन्होंने देखा हवेली के खिड़की में कोई खड़ा है। वो अमृता राय थी और तहखाने में ताबूत के अंदर अब अर्जुन था। आंखें खुली और वही डरावनी नजर। अब अर्जुन हवेली का नया कैदी बन चुका था। यह से सीख ये मिलती है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना हमेशा के लिए जिंदगी बदल देता है या खत्म कर देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए रहेगा तो कमेंट्स में बता दीजिए। थैंक यू। रुकिए रुकिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।